पार्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करें, एक क्वेश्चन पिछले पार्ट में थोड़ा गलत हो गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इसको हमने दोबारा लिया है। ये 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो गलती से गलत बता दिया था, तो इसका आंसर हमारा उस वाले पार्ट में क्या था, बी ऑप्शन। तो सबसे पहले इसको बनाना कैसे, आंसर तो बी है लेकिन करेंगे चेक कैसे, ठीक है। मान लेते हैं इसे 7 से विभाजित करना है और 6 शेषफल आना है, तो सभी में हम क्या करेंगे, 6 माइनस सभी में कर लें हम। देखो अगर 6 शेषफल बचता है, अगर हम 6 सभी में से हटा देंगे तो जो संख्या है वो पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी ना, कि जैसे अगर इसमें से करेंगे पहले वाले में से, तो 10,000, 10,000 दो इसका वैल्यू बचे, 10,000 3 बचेगा इसका वैल्यू, ठीक है। क्योंकि 6 7 से भाग करना है और 6 घटाना है, तो पहले हम सभी में से 6 घटा लें। देखो 6 घटा लिया, दूसरा आपका 10,000 दो में से 6 घटाएंगे तो ये 9,996 बचेगा, ठीक। और ये तीसरा वाला विकल्प 1,003 ये घटाएंगे तो 9,900, ये कितना 9,997 बचेगा। और चौथा विकल्प है 7 घटाएंगे तो ये 10,001 बनेगा, ठीक है। जो हमारी वैल्यू 7 से विभाजित हो जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो गलती से हमने कल ऑप्शन गलत बता दिए थे, तो आप अच्छे से देख लेना उसको और ये रिवाइज कर लेना, ठीक है। 7 से डिवाइड करें पहले, तो सबसे छोटी संख्या, एक बात बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है इनमें, सबसे पहले छोटी ये दोनों लग रही हैं, सबसे छोटी संख्या बी ऑप्शन लग रहा है, तो सबसे पहले बी को चेक करें। हम क्यों सारे उस क्वेश्चनों को चेक करें, ठीक है। ये तो हम तरीका बता रहे हैं, आप ऐसे कर लीजिए कर, ठीक है। और सब में से भाग करके देखें, जो आंसर आएगा वही सही हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ज़्यादा है, ये क्वेश्चन में लिखा है सबसे छोटी बताना है, तो हम चारों, अगर ये 3 लिखा था ना, 3 ऑप्शन भी नहीं लिखते तो भी काम चल जाता। सबसे छोटी संख्या ये लग रही थी, वैसे भी 10,002 सबसे छोटी संख्या थी चारों विकल्पों में, तो पहले इसी को ही भाग करके देखते, फिर दूसरा वाला संख्या भाग करके देखते, और फिर तीसरा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले छोटी वाली को चेक करें, जब छोटी पूछा है तो हम इससे भाग करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचा, दोनों 29 हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा, दोनों 29, 7 चौके 28 हो जाएगा, 1 19, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 हो गया, और 14 5 56, 7 अट्ठे 56, तो ये पूरी विभाजित हो रही है, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला विकल्प ही सही था हमारा, ठीक है। अगर हम ऊपर वाले अगर चेक करके देखेंगे तो शायद हो सकता है कोई वैल्यू अगर है तो विभाजित हो जाएगी, तो ये भी विभाजित हो जा रही है, लेकिन हमसे छोटी पूछा है तो छोटी हमारा यही वाला आंसर होगा, बी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधा ऐसे देखना है, तो आपको पूरा पर नहीं जाना है, हम आपको बस इसमें करेंगे, सबसे छोटी संख्या हमें ये बी ऑप्शन में लगी, तो हमने सबसे पहले 6 इसमें से घटाया, तो ये बना 9,996, ठीक। अब इसमें हमने जल्दी से करके देखा, 7 से भाग चला जाए तो यही आंसर, नहीं तो दूसरा चेक करेंगे, ठीक है। तो 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, और 2 29, 7 चौके 28, 1 19, 7 दूनी 14, 5 56, 7 अट्ठे 56, अगर ये विभाजित हो गई है तो हमारा यही आंसर होगा, ठीक है। हम चारों को नहीं लिखेंगे, ठीक, वो तो हमने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से करना है। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वो गलती से कल ये ऑप्शन लगा दिया था। देखो आंसर तो ये भी था, लेकिन ये आपकी थोड़ा बड़ा संख्या हो जाती है, तो सबसे छोटी संख्या यही थी, बी ऑप्शन वाली। आंसर सही है, आप देख लेना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 95.75 और 0.02554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक हैं। एक काम करें, सबसे पहले जो बोला गया है कि 95.75, इसका गुणा करना है 0.02554 में। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा जो गुणा बनेगा, ये बनेगा आपका 2.44545, ठीक है। अब गुणा करके चेक कर लीजिएगा अपनी तरफ से, ठीक है। इतना आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है जहां पर दशमलव लगा है, दशमलव के दाईं ओर का मतलब है इस तरफ, राइट में। तो अब एक बात बताइए, ये आपका दशमलव है, यहाँ से राइट में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक है। 6 अंक मतलब सार्थक अंक 6 हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। सार्थक अंक का समझ रहे हैं ना। अगर हमसे लेफ्ट की तरफ पूछा जाता तो इस तरफ एक आंसर होता, हमसे राइट की तरफ पूछे थे तो हमारे पास 6 अंक हैं, तो 6 देख लिए सार्थक अंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़े क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अंकों ए और, यहाँ पर बी नहीं लिखा है तो बी का भी देख लीजिए, बी का मान ज्ञात करना है, मतलब ए और बी। तो अपन को क्या करना है, जो हमारे पास जो समीकरण दिया है वो क्या दिया है, बी ए गुणे में B3 बराबर 57 ए, ठीक है, 57 ए। तो हमें करना क्या है, देखो इनमें ए और बी की वैल्यू पुट करना है, जो हमारा बनेगा बराबर वही आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं हम पहला ही विकल्प उठाएंगे, तो यहाँ पर बी का वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणा ए का वैल्यू 2 है 2 लिखेंगे, फिर यहाँ गुणा लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना है 4, और ए का वैल्यू कितना है आपका 2। तो देखेंगे यहाँ पर जो है 57
गुणे में ए का वैल्यू 2। तो इनको करके देखें, 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 8 गुणे 8 64 होगा। तो ये 57 दूना कितना होगा, 214, 2 पंचे 10, 11, 114। तो हमने देखा ये 64 और 114 बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, हम इसको हटा देंगे। ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे। बस आपको क्या है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, बाकी क्वेश्चन आसान है। ए का 3 लिखना है, बी का 5, तो 5 गुणे 3 लिखेंगे यहाँ पर, गुणे में B3 मतलब 5 गुणे में यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी बराबर में 57 लिखा है, तो 57 गुणे में 3 लिखेंगे। तो 5 तिया 15 गुणे में 5 तिया 15, 15 15 कितना होता है, 225। ठीक है, 225। और यहाँ 7 तिया 21 और 7 पना सॉरी 7 7 21, 3 5 15, 2 17। तो ये 225, ये 200 171। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब तीसरा चेक करें जल्दी से। तो बी ए, फिर बी ए यहाँ पर 2 और 5 रखना है, तो 2 गुणे में 5 लिखेंगे, फिर गुणा में वी का वैल्यू 2 गुणे में 3 लिखेंगे, बराबर कितना, 57 गुणे में ए का वैल्यू कितना है आपका 5। ठीक है, 5। इसको सोल्व करें, 2 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 6 का 10 में गुणा करेंगे 60। लेकिन ये इनका जो गुणा होगा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 7 35, 5 25 और 3 28। तो ये भी बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन है। अब ये तीनों गलत है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, लेकिन एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो बी ए मतलब 3 गुणे में 5 हो जाएगा, गुणा B3, बी का वैल्यू 3 गुणे में 3 लिखेंगे, ये 3 का 3, और 57 ए है तो 57 लिखेंगे, गुणे में ए का वैल्यू 5, तो 5 ये 15 हो जाएगा, और गुणे में 3 3 का 9। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, एक बार चेक कर लें, हो सकता है ये भी गलत हो जाए। एक बार चेक करें, ए का वैल्यू कितना है 5 है, और बी का वैल्यू 3, 5 3 15 और 3 3 का 9, 15 9 में 135 हो गया। और 57 में 5 का गुणा करेंगे, 55 25, 55 25 और 5 7 35, 55 25 3 28, ये 285। तो ये तो चारों विकल्प गलत हो रहे हैं। एक बार चेक कर लें कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, एक बार रुकना थोड़ा। इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा गलती क्या किया हमने, ऐसा नहीं करना था आपको। ये बी ए इंटू में नहीं है, ये बी ए से संख्या बनेगी। बी और ए की जगह अगर वैल्यू रखें, एक काम करते हैं, हम सी ऑप्शन फिल कर रहे हैं, बी की जगह हम 2 रख दें, ए की जगह आप 5 रख दें, तो ये 25 बनेगा, गुणा बी की जगह आपका 2 रखें और पीछे 3 है, 3 बराबर ये 57 लिखा है, 57 के बाद ए लिखा है, ए की जगह 5 लिख दें। मतलब ये गुणा नहीं था, ये इतना वैल्यू रखना था। तो 25 गुणा 23 करेंगे, ये 575 होगा। ठीक है, बराबर ये 575। तो हमने याद नहीं किया, जल्दी से याद रखेंगे। यहाँ पर क्या करना था, गुणा नहीं करना था, वो पहले उनको संख्या बनाना था, फिर उनका गुणा करना था। ठीक है, ये गुणा में नहीं है,